हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुलुकमान और मैं आज आपकी और अपनी माइंड की उस बाउंड्री को तोड़ूंगा जिसे हमने कभी अपनी माइंड की बाउंड्री समझी ही नहीं। और जिन्होंने इसे अपनी बाउंड्री समझी, शायद वो वर्ल्ड में आज आदर्श का पात्र बने हुए हैं। हम सब जाने अनजाने में किसी न किसी लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं और उसे अपना आदर्श समझ रहे होते हैं। हम ये भी समझ रहे होते हैं कि जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे हैं उससे बेहतर वर्ल्ड में कोई लीडर है ही नहीं। लेकिन कभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर कौन होता है गुड लीडर? हमारी समझ से कौन होता है गुड लीडर? वो जो नए नए नियम बनाता है या वो जिसे दूसरों पर नियम थोपने में मजा आता हो? लीडर वो नहीं जो लीडर बनाता हो, बल्कि लीडर वो होता है जो लीडरों का लीडर बन सके। एक गुड लीडर हमेशा अपने बिहेवियर में नरमी रखता है और दूसरों को एडवाइस देने से पहले वो खुद पर उसे अमल करता है। एक गुड लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगों की इमोशन की पूरी कद्र करता है और वो ये भी जानता है कि उसके लोग कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक इमोशन पर्सन है। उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी अपनी अलग परेशानियां हैं। और जब भी वो कोई नया नियम लागू करता है तो इन सभी प्रॉब्लम को देखकर वो अपने नियम को लोगों पर लागू करता है। रोनाल्ड रीगर कहते हैं कि नेतृत्व की परीक्षा तब होती है जब आप लोगों को रोशनी नहीं बल्कि उसकी गर्माहट महसूस कराते हैं। और आज हम जानेंगे कि कौन होता है गुड लीडर और कैसे हम एक गुड लीडर बन सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है पर्पस। एक लीडर को हमेशा ये समझना चाहिए कि जिस कंपनी या जिस पार्टी का वो लीडर है उस किस उद्देश्य से बनाई गई थी और उस पार्टी उस कंपनी का पर्पस क्या है और किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों को उस पर्पस को पूरा कराने में पूरा 100% कंट्रीब्यूट करा पाएगा। और अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों को यह भी समझाना होगा उसे कि यह कंपनी या पार्टी का मिशन नहीं है, बल्कि हम सब का मिशन है। अगर वो कंपनी या पार्टी अपने मिशन को अचीव करेगी तो हम सब समझो अपने मिशन को अचीव करेंगे। और यह भी उन्हें समझाना होगा कि अगर पार्टी या कंपनी की ग्रोथ होगी तो किसी एक की ग्रोथ नहीं होगी, हम सब की ग्रोथ होगी। और इस तरीके से वो लीडर अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों की हेल्प से अपनी पार्टी और अपनी कंपनी के गोल को अचीव कर पाता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म लीडर। और यदि प्रेजेंट करता है कि शॉर्ट टर्म लीडर हमेशा अपनी प्लानिंग, अपनी सक्सेस और अपनी कही गई बात को ही राइट समझते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिस प्लानिंग पर वर्क कर रहे हैं उसका उनके एम्प्लॉय या उनके सहयोगियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उनके लिए ये जरूरी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म लीडर गुड लीडर नहीं होते हैं, बस उनका एक ही मकसद होता है कि अपनी पार्टी और अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना। और इस तरीके के लीडरों से उनके एम्प्लॉय और उनके सहयोगी हमेशा डर में रहते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर वो 100% नहीं दे पाए या उनसे कोई मिस्टेक हुई तो उनकी जॉब कब चली जाए कोई पता नहीं। शॉर्ट टर्म लीडर को एक बात हमेशा समझनी चाहिए कि उसका व्यक्तित्व चाहे जितना आकर्षित क्यों ना हो, वो चाहे जितना मेहनती क्यों ना हो, अगर वो लोगों के साथ मिलकर वर्क नहीं करेगा तो कभी वो अपने वर्क को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जिस तरीके से एक मोती से पूरी माला नहीं बनाई जा सकती, उसी तरीके से अकेले लीडर से पूरी कंपनी या पूरी पार्टी को नहीं खड़ा किया जा सकता। हाँ, जरूर है कि लीडर उसका मुख्य स्तंभ होता है, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग या उस पार्टी को रोकने के लिए और स्तंभों की भी जरूरत होती है। और जबकि इसके विपरीत लॉन्ग टर्म लीडर जो होते हैं वो जो भी नियम बनाते हैं या जो भी प्लानिंग करते हैं उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं कि इसका क्या असर उनके एम्प्लॉय या उनके सहयोगियों पर पड़ेगा और क्या उनके एम्प्लॉय इस नियम को फॉलो कर पाएंगे। और वो अपने हमेशा बिहेवियर में नरमी रखते हैं और अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर वर्क करने की कोशिश करते हैं। जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला और लॉकडाउन लगा तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉयों को कंपनी से निकाला। और उसी समय बहुत से ऐसे भी लीडर थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों को यह आश्वस्त किया कि जब दोबारा उनकी कंपनी खुलेगी तो उनकी जॉब वापस उनको मिलेगी और उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया और उनके हेल्थ की पूरी केयर की। जबकि बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और जो इंडिया में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है।
अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन होता है गुड लीडर, और आपको किस कंपनी के लीडर को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अपने कमेंट्स भी बता सकते हैं। और इस तरीके के लीडर को उसके एम्प्लॉय या उसके पार्टी के सदस्य कभी नहीं छोड़ सकते। वो अपनी कंपनी या अपनी पार्टी को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के लीडरों को कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो हमेशा के लिए आदर्श बने रहते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एवब। एक लीडर जब किसी नई कंपनी या किसी नई पार्टी में ज्वाइन करता है और उसका लीडर बनता है, तो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वर्क करेगा। और अगर वो अपने अंदर डाउट फील कर रहा होता है कि उसके एम्प्लॉय या उसके सहयोगी कब उसकी जॉब ले लेंगे या उसके पद को छीन लेंगे, तो हमेशा 100% अपना नहीं दे पाता। और इस तरीके के लीडरों से उसके एम्प्लॉय और उसके सहयोगी भी डर में रहते हैं कि कब वो उनकी भी जॉब ले ले, कब जॉब उनकी रहेगी और कब चली जाएगी, इसका उनको भी नहीं पता होता। इस तरीके के लीडरों को जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो ये डाउट में पड़ जाते हैं और हमेशा 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि इनको भी अपनी सिर्फ पोजीशन से मतलब होती। इनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनकी कंपनी या पार्टी किस पर्पज से बनाई गई है या उनकी पार्टी में कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, उनके साथ कैसे मिलकर वर्क किया जाए। और ना तो इस कंपनी के लोग और ना उस कंपनी का लीडर कभी 100% अपना दे पाता है। बस दोनों अपनी अपनी पोजीशन बचाने में लगे होते हैं और हमेशा डर के माहौल में रहते हैं। और इस तरीके से ना कोई कंपनी बड़ी हो सकती है, ना कोई पार्टी बड़ी हो सकती है, और ना कभी वो अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं। इसलिए लीडर को हमेशा ये समझना चाहिए, जब वो किसी कंपनी या किसी पार्टी का लीडर बने, वो अपने एम्प्लॉयों के साथ ऐसा बिहेवियर न रखे कि वो उनके एम्प्लॉय उसके प्रति डाउट फील कर रहे हों, बल्कि उनके साथ एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाए कि उन सबको उस पर बिल्कुल 100% ट्रस्ट हो। इस तरीके से वो अपना 100% अपनी कंपनी और अपनी पार्टी को दे पाएंगे। इन ट्वीट के सीईओ ग्रेट बिल कैंपेल कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ हो तो आपको सिर्फ खोखली बातें नहीं करनी होगी, बल्कि अपनी कही गई बात पर स्वयं अमल करना होगा। अगर आप अपनी कही गई बात को फॉलो नहीं करते हैं तो लोग आपकी बातों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। और हमारा फोर्थ पॉइंट है गुड रिलेशनशिप। एक लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉय की वैल्यू करता है और उनके साथ मिलकर वर्क करने की कोशिश करता है, और हमेशा वो ये करने की कोशिश में रहता है कि उसके एम्प्लॉय उसके फैमिली के मेंबर हैं, और उनके साथ वो मिलकर डिनर करता है, उनके साथ वो पार्टी करता है, और उस कंपनी में जो भी वर्क होता है वो साथ मिलकर करने की कोशिश करता है, और अपने एम्प्लॉय के बीच ऐसा बिहेवियर करता है कि जैसे एक समान एम्प्लॉय के बीच में होता है। इस तरीके के लीडर से उसके एम्प्लॉय और उसके सहयोगी हमेशा खुश महसूस करते हैं और हमेशा जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं, और अपना 100% अपनी कंपनी और अपनी पार्टी को देते हैं। और इस तरीके से वो कंपनी और पार्टी 100% अपने गोल को अचीव कर पाती है। और वो लीडर अपने एम्प्लॉय अपने सहयोगियों को दूसरे के साथ भी ऐसा करने की सलाह देता है। इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा फ्रेंडली माहौल बना रहता है। और हमारा 5 पॉइंट है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। एक लीडर को हमेशा ये समझना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक इमोशन पर्सन है, उनकी अपनी ज़रूरतें भी हैं। और इस हिसाब से उसे अपनी कंपनी में जब भी कोई नया नियम लागू करना हो या जब भी कोई प्लानिंग करनी हो तो उससे मिलकर वर्क करे। और जो लीडर ऐसा नहीं करता वो अपने एम्प्लॉय और अपने सहयोगी के बीच स्ट्रेस का माहौल बनाता रहता है, और इस तरीके से उसके एम्प्लॉय उसके सहयोगी हमेशा बैड फील कर रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि उसका एम्प्लॉय कब उसके वर्क के लिए उसको डांट दे, कब उसके वर्क के लिए उसको जॉब से निकाल दे। जबकि एक गुड लीडर अपने एम्प्लॉय की पूरी इमोशन की कदर करता है और उनकी फैमिली और उनकी हेल्थ और उनके आर्थिक प्रॉब्लम को भी देखता है और उनके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। और वो लीडर हमेशा ऊपर से नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉय को गुड फील भी करा रहा होता है। इस तरीके से उसके एम्प्लॉय हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपनी कंपनी के लिए 100% अपना दे पाएंगे। और इस तरीके से एक लीडर अपनी कंपनी में पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल बना लेता है जैसे उसके सारे एम्प्लॉय स्ट्रेस में है ही नहीं, और उनके एम्प्लॉय ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि वो किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं बल्कि एक फैमिली मेंबरों के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, अगर आप अपने सहयोगियों को अपनी फैमिली समझेंगे तो आपके लिए वो बिना पैसे और बिना टाइम की परवाह के आपके मिशन के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर देंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि एक लीडर को भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करे कि उसे सब कुछ पता है। यहाँ हम लास्ट में कुछ पॉइंट में लीडरशिप के कुछ ऐसे पॉइंट जानेंगे जिनसे हम एक गुड लीडर बन सकते हैं। अविचल साहस, ये साहस अपने आप में होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण, जो लीडर अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कभी अपने अनुयायियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। न्यायपूर्ण आचरण, जो लीडर अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता वो लंबे समय तक लीडर नहीं बन सकता। निर्णय की निश्चिंतता, जो लीडर ढुलमुल निर्णय लेता है तो वो जाने अनजाने में ये फॉलो कर रहा होता है कि उसे अपने निर्णय और अपने आप पर विश्वास नहीं। योजनाओं की निश्चिंतता, एक लीडर कोई योजना बनाता है और उस पर 100% वर्क करने की कोशिश करता है, जितना मिले उससे अधिक देने की आदत, ये एक लीडरशिप की मुख्य सजाओं में से है। एक लीडर को हमेशा ये समझना चाहिए कि उसे जितना उसके अनुयायियों से मिल रहा है उससे अधिक वो उनको देने की कोशिश करे। सुखद व्यक्तित्व, बेतरतीब और लापरवाह व्यक्ति कभी एक गुड लीडर नहीं बन सकता। सहानुभूति और समझ, एक सफल लीडर हमेशा अपने अनुयायियों के साथ सहानुभूति रखता है और उनकी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। विवरण की कुशलता, एक गुड लीडर हमेशा अपने विवरण की कुशलता की जांच करता रहता है और उसे हमेशा निखारने की कोशिश भी करता रहता है। पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा, एक गुड लीडर को हमेशा अपने अनुयायियों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है सहयोग। एक गुड लीडर को हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि बिना सहयोग से किसी वर्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और ऐसा अपने एम्प्लॉइयों को भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हमने जिन पॉइंटों को जाना, अगर इन पॉइंटों को हम अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो वाकई में एक अच्छे लीडर हैं या नहीं है, और इस तरीके से हम एक गुड लीडर की तलाश भी कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, अपने कमेंट से अपनी राय दीजिए और हमें अपने वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए ये भी अपने कमेंट से सलाह दीजिए, और हमें किस टॉपिक पर वीडियो दूसरा बनाना चाहिए ये भी अपने कमेंट से बताइए।